तो आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे उसका नाम है मैग्नेट, यानी चुंबक की बात करेंगे हम, क्योंकि हमें चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी मैग्नेटिज्म की बात करनी है। और कक्षा 10 में भी ये चैप्टर है और इंटर में भी है। तो हम बात करेंगे आज सबसे पहले मैग्नेट की, क्योंकि हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम सबसे पहले बात कर लें कि हमसे किसी ने पूछ लिया कि चुंबक क्या होता है, चुंबक क्या होता है, किसी ने हमसे पूछा कि मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट। तो हमें एक बात को ध्यान देना है कि अभी हम चुंबक जो हमारा सब्सटेंस है उसकी तरफ ना जाएं। तो हमने देखा है कि जब कहीं पे भी, जैसे देखिए डांस वगैरह हो रहा होता है या कहीं पे भजन हो रहा हो, ऐसे करके, या बोल सकते हैं कोई ऐसा कार्यक्रम हो रहा हो जहां से लोग उठ के ना जा रहे हैं, मतलब जैसे दर्शक है, दर्शक दीर्घा में बहुत बड़ी कतार में लाइन लगी है। सबको पता है कि जब भी कोई शो हो रहा होता है दर्शक दीर्घा में खूब लाइन पड़ी है। तो दर्शक दीर्घा में अगर लाइन खूब बनी हुई, कतारें बढ़ी हुई है, लोग कहीं नहीं जा रहे हैं, तो उसी में से दो चार लोगों के मुंह से आपने सुना होगा, आपके बीच की भी ये बात है कि वाटा मैग्नेटिक परफॉर्मेंस, यानी ये कैसा, मतलब बिल्कुल मैग्नेटिक परफॉर्मेंस है, क्या वो चुंबक लिए बैठे, ऐसा तो कुछ है नहीं कि वो चुंबक लिए बैठे। वहां तो वो सुनते हैं कि कहते हैं बहुत मैग्नेटिक परफॉर्मेंस था उनका, यानी वो चुंबक लिए तो फिर नहीं है। मैग्नेटिक से मतलब जैसे एक छोटा सा वर्ड हमें समझ में आ रहा होगा कि कोई ऐसा चीज हो रहा है वहां पे जिससे हम लोग उठ के जा नहीं पा रहे हैं। जा क्यों नहीं पा रहे हैं? क्योंकि परफॉर्मेंस वो मैग्नेटिक दे रहा है। मैग्नेटिक मतलब जिससे हम उसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग को पसंद नहीं होता है, उस तरह उठ के तुरंत चले जाते हैं, ये उनको रिपल कर रहा होगा, ऐसा करने तो आ नहीं रहा। तो परफॉर्मेंस का मतलब क्या है, मैग्नेटिक का मतलब कि हम उसकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं, मतलब उनके में एक तरह का बोल सकते हैं फोर्स लगा रहे हैं। तो मैग्नेटिक परफॉर्मेंस का जब भी नाम आता है तो हम लोग कहते हैं कि हम उसकी तरफ क्या हो रहे थे, अट्रैक्ट हो रहे थे, मतलब समझ सकते हैं। और कुछ लोग उस शो को नहीं पसंद करते, भाई वो दूर जा रहे होंगे तो रिपल हो रहे होंगे। तो हमें याद रखना है कि हम जब कभी भी मैग्नेट की बात करेंगे तो हमें याद रखना है कि मैग्नेट वो पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द स्मॉल आयरन फिलिंग्स। जो हमारा मैग्नेट होता है, चुंबक, चुंबक वह पदार्थ है जो कि लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द स्मॉल आयरन फिलिंग्स। लोहे के छोटे छोटे कणों, जैसे रेत जैसे कणों को अट्रैक्ट करता है। छोटे छोटे कणों को क्या करता है मैग्नेट, हम लोगों ने देखा है कि अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है कौन, मैग्नेट। तो किसी ने पूछा हमसे कि चुंबक क्या है, तो हम कह सकते हैं चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। यानी मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। यानी लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को जो अपनी ओर आकर्षित कर लेगा उसका नाम हमने रखा है चुंबक। तो चुंबक के ऊपर हमने एक कहानी जैसा है, मान लीजिए कि हमने सुना था कहीं कि मैग्नेट, एक कोई शहर था, मैग्नेटा नामक शहर था, एक कोई टाउन बोल सकते शहर था मैग्नेटा नामक। तो वहां पर क्या हुआ कि जो भेड़िए चलाने वाले लोग होते हैं या जो जानवर चराने वाले लोग होते हैं, तो वो लोग लाठियों में, अपने जो लाठी होती है उनकी, उसके नीचे पे लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को ठोक देते थे, जिससे क्या हो, क्योंकि लाठी जो है नीचे से घिसे ना। लाठी तो आप सब लोग को पता ही होगा, जो जनरली जो जानवर लेके खेतों में जाते हैं या पहाड़ों पे चराने जाते हैं तो उन लोग के पास होता है, जिससे वो जानवरों को एक रूट दे सके और भी जानवरों से उनको बचा सके। तो मैग्नेटा नामक शहर था एक, वहां पर क्या था कि एक ऐसे करके कोई चरवाहा था जो कि भेड़ या जानवर चरा रहा था। तो उसने क्या देखा कि उसकी लाठी एक पहाड़ की तरफ अपने राह क्या हो रही है, अट्रैक्ट हो रही है, मतलब उसकी तरफ खींची चली जा रही है। तो वहां पे जब देखा गया तो उसके छोटे जो उस पहाड़ या जो रॉक के जो टुकड़े थे उसकी तरफ क्या हो रहा था, अट्रैक्ट हो रहा था। तो मतलब इतना ज्यादा नहीं अट्रैक्ट हो रहा था कि खींचा चला जा रहा है, लेकिन थोड़ा सा क्या लाठी थोड़ी अट्रैक्ट हो रही थी, जो लोहे की तरफ था उसकी तरफ अट्रैक्ट। तो उसको जब तोड़ के देखा गया तो देखा गया कि वो जो पहाड़ था उसमें ऐसा गुण था कि वो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर क्या कर रहा था, आकर्षित कर रहा था। तो वहीं से इस शब्द, ये जो पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, तो वहां से उसका नाम आया मैग्नेट। तब से मैग्नेटा नामक शहर के नाम पे ही इसका नाम पड़ा था मैग्नेट। क्यों? क्योंकि उस पहाड़ में ऐसा कुछ था जिसमें क्या होता था, वो लोहे के पदार्थ को अपनी तरफ हल्का सा क्या करता था, अट्रैक्ट करता था। तो इस बात को याद रखें। और वो था क्या, वास्तव में वो रस्ट ऑफ द आयरन था। रस्ट ऑफ द आयरन मतलब हम लोग भी देखते हैं कि लोहे के जो पदार्थ हैं उनको बहुत दिन तक की नमी में रख दिया जाए
तो क्या होता है, उसमें जंग लग जाता है। यही जब जब बहुत समय के बाद तक ऐसे पड़े रहते हैं तो उसमें हल्की सी एबिलिटी आ जाती है, स्मॉल एबिलिटी जनरेट हो जाता है। क्या करने के लिए? अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। हमने देखा है ब्लेड को अगर चुंबक के साथ हम लोगों ने बहुत दिन तक चिपका के रख दिया है तो उस ब्लेड में भी एक तरह के मैग्नेटिज्म की वजह से, चुंबकत्व की वजह से एक ऐसा गुण आ जाता है कि वो ब्लेड भी अगर दूसरे ब्लेड के संपर्क में आती है तो उसको अपनी तरफ क्या कर लेती है, अट्रैक्ट करना थोड़ा थोड़ा शुरू कर देती है। तो वहीं से मैग्नेटा नामक शहर से उस मैग्नेट शब्द का इजाद हुआ, जिसे आज हम लोग पढ़ते हैं मैग्नेट। और मैग्नेट होता क्या है? जनरली जो नेचुरल यानी जो प्राकृतिक चट्टानों से जो हमें मैग्नेट मिला है वो ऐसा मैग्नेट होता है जो बहुत कम उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी यानी बहुत कम चुंबकीय गुण होते हैं और वो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े को बहुत कम आकर्षित करता है। तो हम बात करें अगर मैग्नेट की, तो किसी ने पूछा मैग्नेट क्या है, तो हम कह सकते हैं चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यानी मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। यानी चुंबक वह पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इसलिए पूछा चुंबक कितने प्रकार के होते हैं, तो हम कह देंगे कि चुंबक हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा कौन सा होता है? परमानेंट मैग्नेट, और दूसरा क्या होता है? टेम्परेरी मैग्नेट। एक हमारा होता है परमानेंट मैग्नेट और दूसरा क्या होता है? हमारा टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ठीक है, तो हम पहले बात करें अगर परमानेंट मैग्नेट की, तो हम बात करेंगे जो चुंबक है, तो सबसे पहले देखिए अगर तो चुंबक हमारे पास सबसे पहले हमने बताया ही है कि पहाड़ों से हमने निकाला एक पदार्थ, तो वो लोहे का जंग था, रस्ट ऑफ द आयरन था। तो जो नेचुरल मैग्नेट होता है, प्राकृतिक चुंबक जो होता है, उसमें चुंबकीय गुण बहुत कम होता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने चुंबक में थोड़ा सा मॉडिफाई करके, मतलब स्टील वगैरह की मदद से हमने क्या बनाया, एक ऐसा चुंबक बनाया जिसको एक डेफिनेट, नॉर्मल रॉक है सबको पता है, उसका कोई डेफिनेट शेप तो है नहीं ना, हमने उससे निकाला व्हिच हैव स्मॉल एबिलिटी टू अट्रैक्ट। तो हम सबसे पहले अगर हम बात करें कि मैग्नेट, तो मैग्नेट दो प्रकार के हम बता सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं नेचुरल मैग्नेट एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। आर्टिफिशियल को हमने कृत्रिम चुंबक कह दिया और नेचुरल मैग्नेट को हम परमानेंट मैग्नेट कहते हैं। तो देखिए परमानेंट मतलब जो होता है हमारा, परमानेंट मैग्नेट वो होता है जो हमेशा चुंबकीय गुणों को प्रदर्शित करे, और उस शेप में हमारा नेचुरल मैग्नेट भी जो है वो क्या होता है, एक तरीके से देखा जाए तो वो भी परमानेंट मैग्नेट है और आर्टिफिशियल भी परमानेंट मैग्नेट है। जैसे नेचुरल मैग्नेट का एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, व्हिच हैव स्मॉल एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स। यानी जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो ऐसा पदार्थ है जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है। और जो हमारा आर्टिफिशियल मैग्नेट है यानी जो कृत्रिम चुंबक है उसको स्टील की मदद से बनाया जाता है, और वो ऐसा चुंबक है जिसका एक विशेष संरचना होती है, और जो प्राकृतिक चुंबक होता है उससे ज्यादा वो चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर जनरली मेड फ्रॉम द स्टील एंड आयरन एंड इट हैव द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी मोर देन द नेचुरल मैग्नेट। यानी अगर हम बात करें आर्टिफिशियल मैग्नेट की, तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर दोस सब्सटेंसेस व्हिच आर मेड फ्रॉम द steel and iron and it have definite shape and construction, या definite shape, it have definite shape हम बोल सकते हैं। artificial magnet are those substances which have the definite shape and made from the steel, and the magnetic property of the artificial magnet is more than the natural magnet। यानी कृत्रिम चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनके चुंबकीय गुण जो हैं वो हमारे प्राकृतिक चुंबक से ज्यादा होते हैं। और आर्टिफिशियल अगर हम बात करें कृत्रिम चुंबक की, तो हमने दो तरह का चुंबक देखा होगा। एक चुंबक होता है, जनरली होते तो कई शेप में है, कई प्रकार के आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं, यानी कृत्रिम चुंबक बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन हमने जो दो पढ़ रखे हैं वो हमारे कौन कौन से हैं? पढ़ते हैं बहुत है, लेकिन जो मेजर फॉर्म में दो यूज होते हैं वो कौन सा है? एक बार मैग्नेट, एक यू शेप मैग्नेट। इसको हम दंड चुंबक कहते हैं, इसको नाल चुंबक या यू आकार का चुंबक कहलाता है। हॉर्स शू मैग्नेट भी बोला जाता है, बार मैग्नेट को दंड मैग्नेट कहते हैं, आई शेप मैग्नेट भी बोला जाता है। तो इस बात को याद रखें। नॉर्मल तो हमारा जो चुंबक, प्राकृतिक चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं? कृत्रिम चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो लोहे के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किसी ने पूछा नेचुरल मैग्नेट हैव दोस सब्सटेंसेस व्हिच अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग्स एंड इट इज मेड फ्रॉम द रस्ट ऑफ द आयरन, वो लोहे के जंग से बने। लेकिन किसी ने पूछा आर्टिफिशियल, तो हम कह देंगे कि कृत्रिम चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो स्टील वगैरह की स्टील की मदद से या कुछ ऐसे पदार्थों की मदद से बनाया जाता है और उनकी एक विशेष संरचना होती है। यानी आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर जनरली मेड फ्रॉम द स्टील
एंड इट हैव द डेफिनेट शेप, इसका एक डेफिनेट शेप होता है जो हम अपने आवश्यकता के अनुसार बढ़ाते हैं। इसका क्या है, इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जब मैग्नेट बन गए, एक बार जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड होगी उसको ना हम इंक्रीज कर सकते हैं ना डिक्रीज कर सकते हैं। यही नेचुरल मैग्नेट प्राकृतिक चुंबक में भी है कि उसके चुंबकीय गुण को ना हम बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं। टेम्परेरी मैग्नेट में अगर हम बात करें जो कुछ समय के लिए अपनी चुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, तो हमने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेट। हमने क्या पढ़ा है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक। उसे हम क्या कहते हैं, विद्युत चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करते हैं। तो उसकी हम बात आगे करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें तो हमें किस शेप में मिले हैं दो चुंबक, एक हमारे पास दंड चुंबक है, एक नाल चुंबक है। इसे हम क्या कहते हैं, बार मैग्नेट, इसे कहते हैं हार्सो मैग्नेट। तो ये हमने बात कर ली। और सिंपल से किसी ने पूछा मैग्नेट क्या है, तो चुंबक वह पदार्थ होता है जो लोहे के छोटे-छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करता है। मैग्नेट इज अ सब्सटेंस व्हिच हैव स्मॉल एबिलिटी टू अट्रैक्ट द आयरन फिलिंग, जो लोहे के छोटे-छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसी का नाम हमने क्या रखा है, चुंबक रखा है। तो अब हम बात करते हैं चुंबक के कुछ विशेष गुणों का। तो हम सबसे पहले ध्यान देंगे कि जब भी एक हमें चुंबक की, जैसे आप लोगों ने पिक्चर देखा होगा, बहुत सारे पिक्चरों में दिखाया गया है चुंबक का उपयोग। जैसे सबसे फेमस मूवी जो है वो हॉलीवुड की पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, उसमें आपने देखा होगा कि वो एक मैग्नेटिक कंपास रखे होते हैं, एक चुंबकीय सुई रखे होते हैं, उसी की वजह से वो लोग दिशाओं का ज्ञान आसानी से कर पाते हैं। यानी मैग्नेटिक कंपास एक तरीके से समझ सकते हैं तो पुराने जमाने का गूगल मैप था और बहुत सटीक जानकारी देता है। गूगल मैप बैटरी खत्म होने पर काम नहीं करेगी, लेकिन मैग्नेटिक कंपास की कोई बैटरी नहीं होती है, इसलिए मैग्नेटिक कंपास उससे ज्यादा स्टेबल था। बट ये है कि फिक्स डेफिनेशन नहीं, वो एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बताता। लेकिन क्या है कि डायरेक्शन तो दे ही देता था, लेकिन गूगल मैप एग्जैक्ट क्या करता है, पोजीशन बता देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस चीज की, मैग्नेट की, तो मैग्नेट का इतना उपयोग क्यों है या यूजेस क्यों है, तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नेट का गुण क्या होता है, चुंबक के गुण क्या होते हैं। तो हमें याद रखना है कि हम लोगों ने क्या देखा कि जब भी एक दंड चुंबक को या किसी चुंबक को हमने यूं करके क्या करा, लटका दिया एक रिजिड सपोर्ट से, यानी किसी दृढ़ सहायता से, यानी दृढ़ आधार से हमने क्या किया, धागे की मदद से एक चुंबक को लटका दिया, तो हमने क्या देखा कि जो चुंबक है हमारा वो हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुक रहा। कहां रुक रहा, उत्तर और दक्षिण दिशा में। तो हम लोगों ने कह दिया भाई मैग्नेट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उत्तर और दक्षिण उत्तर कितना भी ना चालो हमेशा उत्तर और दक्षिण में ही आकर रुकता है। तो यानी हमेशा मैं सिंपल सी बात है, रखिए मैं कह रही बार मैग्नेट इज सस्पेंडेड विद द हेल्प ऑफ द थ्रेड with a rigid support, then it always comes to rest in the direction of north and south। हम क्या देखते हैं कि ये चुंबक है हमेशा उत्तर और दक्षिण, नॉर्थ एंड साउथ की तरफ ही आके रेस्ट में आता है। तो हमने कहा हो ना हो चुंबक में कुछ ना कुछ तो ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से ये नॉर्थ और साउथ में ही रुकता है। तो जो नॉर्थ की तरफ रुकता था उसको हमने नॉर्थ पोल कह दिया, यानी उत्तरी ध्रुव कह दिया, और जो साउथ की तरफ रुकता था उसे हमने साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव कह दिया। तो किसी ने हमसे पूछा ये कैसे पता, हमने कहा भाई ये उत्तर की तरफ गया तो हमने इसे उत्तरी ध्रुव कह दिया, ये दक्षिण की तरफ गया इसे हमने दक्षिणी ध्रुव, ये टुवर्ड द नॉर्थ पे रेस्ट आया है और ये टुवर्ड द साउथ रेस्ट में आया है, तो इसको नॉर्थ पोल कहा, इसको हमने साउथ पोल। अब ऐसा होता क्यों है, देखो सिंपल सी बात है, जैसे कि हमने हमेशा बताया है कि लाइक चीजें एक दूसरे को रिपल करती हैं और अनलाइक चीजें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसा कि फिजिकल अगर हम बात करें अपनी दुनिया में भी ऐसा ही होता है, मेल फीमेल की तरफ, फीमेल और मेल एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। सिमिलर इसी की बात करें अगर, तो हमने क्या देखा कि कुछ ना कुछ तो है ऐसा जिसकी वजह से इधर रेस्ट आ रहा, तो इसमें कुछ बहुत बड़ा जादू नहीं है, ये होता है ड्यू टू द ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ। क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि पृथ्वी का भी अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है, जिसकी बात आगे की हम क्लासों में करेंगे। तो उसका क्या होता है, जो मैग्नेट होता है वो इस फॉर्म में होता है, सिंपल सी बात है। तो जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है यानी जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसका जो इधर देखिए नॉर्थ है तो उसका साउथ इधर होता है, यानी पृथ्वी के जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र उसका साउथ पोल इधर होता है और जो नॉर्थ पोल होता है वो इधर होता है। यानी अगर बात करेंगे ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक फील्ड का तो उसका साउथ डायरेक्शन ये है और नॉर्थ डायरेक्शन ये है। अब हमसे किसी ने पूछ लिया कि भैया ऐसा क्या है कि पृथ्वी भी चुंबकीय गुण प्रदर्शित कर रही है, हमने कहा भैया अभी थोड़ी देर पहले ही तो हम बता रहे थे ये बात कि ये क्या है, रस्ट ऑफ द आयरन। और हमको तो पता है पृथ्वी के जो अंदर बहुत प्रकार के धातु हैं, तो हो सकता है कोई इनका एक डेफिनेट कंस्ट्रक्शन हो जिसकी वजह से एक तरफ इन्होंने अपने आप में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट कर रखा हो। तो अर्थ का
ये किसी ने पूछा कि बार मैग्नेट हमेशा नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में क्यों आता है, तो हम बोल सकते हैं कि ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि हो ये जो है हमारा ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का साउथ पोल होगा और ये क्या होगा, नॉर्थ पोल होगा। हमको पता ही है एक बात कि अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इसीलिए हमेशा जो बार मैग्नेट है वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आके क्या होता है, रेस्ट की पोजीशन में आता है। तो अब हम आगे बात करते हैं कुछ और कि वास्तव में इस मैग्नेट के साथ हो क्या रहा है, ये मैग्नेट इतना अच्छा क्यों है या इतना हम लोग के लिए जरूरी क्यों है। तो हमने ये बताया था कि जब भी एक दंड चुंबक को धन आधार से लटकाया जाता है तो ये हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में ही आके रुकता है, यानी इट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। तो हम समझ जाएंगे कि ये जो उत्तर की तरफ है उसे उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल कहते हैं, तो दक्षिण की तरफ है दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल कहा जाता है। तो अब आगे हम देखें और इसके साथ हमने क्या देखा कि हमें ये समझ में आ गया कि whenever any bar magnet is suspended with the help of the thread then it always comes to rest in the direction of north and south। यानी जब भी किसी दंड चुंबक को हम लटकाएंगे तो वो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में आके ही रुकेगा। इसके बाद अगर हम बात करें दूसरी प्रॉपर्टी की तो वो बहुत आसान सी है, if any magnet is broken into the number of pieces then each piece generated north and south pole। हमने क्या कहा है कि जब भी हम एक चुंबक को बहुत सारे टुकड़े ऐसे करेंगे तो यह हर टुकड़ा अपने आप में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में बदल जाएगा, यानी ये नहीं कि ये उत्तरी और दक्षिणी तोड़ के अलग किया तो ये सिर्फ नॉर्थ लेके निकल गया है और ये सिर्फ साउथ होके निकल गया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जब भी किसी एक चुंबक को कई सारे टुकड़ों में बदलेंगे तो प्रत्येक टुकड़े में अपने आप उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आ जाता है, यानी दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यानी if any magnet is broken into the number of pieces then each piece generated north and south pole, यानी प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव हो जाता है। ठीक, और हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है कि भैया लाइक पोल एक दूसरे को रिपल करते हैं और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी सजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, विजातीय ध्रुव एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। और ऐसा क्यों होता है, देखिए सबसे पहले अभी हम आगे बताएंगे चुंबकीय बल रेखाएं, तब आपको आसानी से समझ में आएगा। तो किसी ने पूछा मैग्नेट के दो गुण बताओ, तो तुम कह सकते हो कि मैग्नेट ऑलवेज कम्स टू रेस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ एंड साउथ, ये चुंबक हमेशा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव में रुकता है। किसी चुंबक को अगर एक से कई ज्यादा टुकड़े करें तो क्या होगा, प्रत्येक टुकड़े में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। यानी इफ एनी मैग्नेट इज broken into the number of pieces then each piece generated north and south pole, इस बात को हम याद रखेंगे। अब हम आगे बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स की बात करें, हम किसकी बात करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। हम किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, यानी चुंबकीय बल रेखाओं की हम बात कर रहे हैं। देखिए इसके लिए कक्षा 10 में यानी 10th क्लास में भी एक एक्सपेरिमेंट कराया गया है और बहुत सस्ता, यानी बोल सकते हैं इस प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत सारा सामान की जरूरत नहीं है। हमारे पास एक कार्डबोर्ड, सिंपल सी बात है, उसके ऊपर व्हाइट पेपर रख देंगे, एक मार्केट में मिलता है हमारे पास क्या, बार मैग्नेट। हम लोगों ने देखा होगा या आप लोगों को भी कॉलेज में दिखाया गया होगा, काला आधा लाल होता है, ऐसा करके एक बार मैग्नेट मिलता है। उसको कुछ ना करें, एक व्हाइट पेपर पे हम लोगों ने क्या करा, रख लिया। फिर हम लोगों ने देखा कि जब हम उस मैग्नेटिक चुंबकीय सुई भी लिया है, एक मैग्नेटिक कंपास भी हम लोग लेके आए और हम जब मैग्नेटिक कंपास को यहां ले गए तो हमने देखा कि ऐसा डायरेक्शन, जब यहां ले गए तो हमने देखा कि कुछ ऐसा डायरेक्शन, जब यहां ले गए तो देखा कुछ ऐसा डायरेक्शन, जब यहां ले गए तो देखा ऐसा, जब यहां ले गए तो कुछ ऐसा। सिमिलरली यहां पे भी देखने को मिला कुछ ऐसा, यहां पे भी देखने को मिला कुछ ऐसा, यहां पे देखने को मिला कुछ ऐसा, यहां पे देखने को मिला कुछ ऐसा और यहां पे देखने को मिला कुछ ऐसा और यहां पे सिंपल सी बात याद रखें कुछ ऐसा। यानी हम कह सकते हैं कि जब भी हमने इस तरह के मैग्नेट को क्या करा तो हमने क्या देखा कि इस तरीके से कुछ शेप और हम इस पे डॉट डॉट यूं करके बनाने लगे, डॉट डॉट हमने बनाया, यूं करके डॉट डॉट बनाया। जब ऐसे करके हमने बनाया कई डेफिनेट, इसको आगे इधर रखा ऐसे करके, तो हमने देखा कि कुछ इस तरह का शेप बन रहा, कुछ इस तरह का शेप बन रहा है। किस तरह का शेप बन रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है, इस तरह का शेप बन रहा है और मैग्नेट कुछ ऐसा डायरेक्शन शो कर रहा है, किसकी मदद से, चुंबकीय सुई की मदद से। जब हमने एक चुंबक रखा सिंपल सा, ऐसे हमने डॉट डॉट निशान लगाया मैग्नेटिक कंपास की मदद से, तो क्या देखा, कुछ ऐसा बन रहा है। लेकिन ये दिख नहीं रहा था हमको, इसको तो हमने ड्रॉ किया, तो हमने बोल दिया वो ना हो
कुछ ना कुछ तो यहाँ पर ऐसा जनरेट हो रहा है जिससे एक डेफिनेट लाइन में ही ये अरेंज कर रहा है। भाई जो चुंबक यहाँ डिंग डोंग डांस करने लगता, नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जिसको एक दिशा में रखने का क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है, वन डायरेक्शन में इसको रख रहा है, एक डेफिनेट शेप या डेफिनेट अरेंजमेंट टाइप की चीज दे रहा है। तो ये जो हमने डायग्राम बनाया, इसी से हम समझ सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होता है। तो हम बात करें तो हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्या होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। किसी ने पूछा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो हम कह सकते हैं चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दैट इमेजिनरी लाइंस, ये जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है क्या है, दैट इमेजिनरी लाइंस इन अ मैग्नेटिक फील्ड which shows the continuous direction of the magnetic field. The magnetic lines of force are that imaginary lines which shows the continuous direction of the magnetic field. यानी चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। याद रखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर that imaginary lines which shows the continuous direction of magnetic field. तो इतनी सी बात हमें समझ लेनी है। याद रखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर दैट इमेजिनरी लाइंस व्हिच शोस द कंटीन्यूअस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यानी चुंबकीय बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का क्या करती हैं, अविरत प्रदर्शन करती हैं। तो इनके कुछ ना कुछ गुण भी होंगे, तो हमें याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर क्या होती हैं, समाप्त होती हैं। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्टेड फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड एट द साउथ पोल। याद रखेंगे चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। दूसरा जिसका सबसे मुख्य गुण है वो याद रखना है कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि अगर इन्होंने एक दूसरे को कहीं पर कट भी कर दिया तो इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से एक नॉर्मल ड्रॉ होगा जो न्यू डायरेक्शन को शो कर रहा होगा और वो पॉसिबल नहीं है। तो याद रखें कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कुड नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर बिकॉज़ whenever they intersect each other then there is a perpendicular line drawn from their point of intersection which shows the new direction which is not possible। यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी अगर एक दूसरे को काट देंगी तो उनके कटान बिंदु से एक लंब खींचा जाएगा जो नई दिशा को प्रदर्शित करेगा और जो कि संभव नहीं है। तो हमें ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स के कुछ गुण हैं जो याद रखना है। अब देखिए तीसरा गुण बहुत आसान, चुंबकीय बल रेखाएं जो ध्रुव होते हैं यानी जो नॉर्थ पोल है, ये जो साउथ पोल है, यहाँ पर बहुत सघन यानी बहुत पास पास होती हैं, जबकि ध्रुवों से दूर बहुत दूर दूर होती हैं। यानी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर डेंसर एट पोल्स एंड रेयरर फ्रॉम अवे फ्रॉम द पोल्स। याद रखेंगे कि चुंबकीय बल रेखाएं जो हैं ये ध्रुवों पर क्या होती है, बहुत पास पास होती हैं और ध्रुवों से दूर दूर होती हैं। क्यों? ध्रुवों से दूर पे दूर दूर होती हैं। और ऐसा क्यों है हम भी समझ सकते हैं कि कहीं से निकलने का पॉइंट तो एग्जिट और कहीं पे एंट्री पॉइंट, तो दो गेट है, एग्जिट और एंट्री। दावत में जाना भी अगर पंजेरी या अच्छा चीज मिल रहा है तो एंट्री क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, और एग्जिट भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा। सिंपल सी बात है, अगर भीड़ से आदमी भागेगा तो बहुत तेज से भागेगा, तो सबसे ज्यादा रश सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ होगा, दरवाजे पे। दरवाजे के ये है, यहाँ से निकल रही यहाँ पे जा रही है, तो अगर किसी जगह जाना है दावत में तो सबसे ज्यादा भीड़ कहाँ, एंट्री पे, एग्जिट पे सबसे कम। इसीलिए क्या होता है यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, पास पास होती है और यहाँ पर चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर। तो एक बार वापस से देख लेते हैं कि किसी ने पूछा चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, तो कहेंगे चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का अविरत प्रदर्शन करती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, क्योंकि ये काटेंगे तो इनके कटान बिंदु से एक लंब खींचा जाएगा जो नई दिशा को प्रदर्शित करेगा, संभव नहीं है। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं, दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती हैं। The magnetic lines of force are that imaginary lines which shows the continuous direction of the magnetic field. It starts from the north pole and at the south pole. They are closer at poles and rarer from away from the poles. ये हमें याद रखना। और सबसे मेन प्रॉपर्टी याद रखना है कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स could not intersect each other because whenever they intersect each other then there is a perpendicular line drawn from their point of intersection which shows the new direction which is not possible। ये है हमारे चुंबक और चुंबकीय गुण से संबंधित
कुछ चीजें जैसे हमें समझ में आ गया होगा चुंबक क्या होता है और चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है।